लेकर कच्ची माटी मुहिम के तहत युवा नाट्य मंच का ये आयोजन अपने आप में सबसे जुदा था। बुंदेलखंड के वीर सपूतों की गाथा से ओतप्रोत नाटक का मंचन भी दमोह बुंदेलखंड के ही बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से नगर की नाट्य संस्था युवा नाट्य मंच के द्वारा आयोजित 19वें राष्ट्रीय नाट्य समारोह युवा नाट्य मंच के द्वारा वरिष्ठ रंगकर्मी राजीव अयाची के द्वारा रचित व निर्देशित नाटक बुंदेला विद्रोह का मंचन किया गया। इस नाटक ने जहां लोगों को इतिहास की अनछुई घटनाओं से रूबरू कराया, वहीं आज़ादी की लड़ाई में बुंदेलखंड की माटी के सपूतों को भी याद किया। बुद्धं शरणं गच्छामि। मसाने में होरी होरी खेले, मसाने में होरी दिगंबर खेले, मसाने में होरी। लख सुंदर बागोनी छटा को, लख सुंदर बागोनी छटा को, मन से मंदिर लाल। हाँ, नमकीन सुई है, नमकीन हुई है, कचलिए, बोलते हैं तुम्हारे नहीं मिली यार, कैसे कमाऊं? और पहले तो नहीं, 30 जनों को मेला में पधारने हैं। सुनो तो अरे कक्का इतने तो सुनो अरे कक्का इतने सुनो कक्का पहले तुम इतने कक्का पहले इतने सुनो हमारे पर गोलियों और बारूद के धमाके होने लगे और सामने वीर भूमि पर यह सब टूट उठे। पूरे भारत में पहली बार में छोटे राजा हमारी गांधी सरकार के साथ गद्दारी करने की कोशिश करेगा, उसे खात्मा कर दिया जाएगा। सर, हमें पूरी प्लानिंग करनी होगी, वो भी बिल्कुल अच्छे से। सर, राजा हिंदू शाह पर अटैक करना होगा। वीरगढ़ पर अटैक करने की तैयारी करो। यस सर। दुनिया दीवाना बिखरे, वीरों की जवानी दिखी। हारे पूरे, हारे पूरे, तुम्हें अंग्रेजों की बन गई ऐसी सुनी। सन 1842 में, सन 1842 में लिख गई नई भारत है। तिरंगियों के खून से लिख गई एक नई भारत। तिरंगी सागर नर्मदा क्षेत्र में संपर्क करने, क्रांति की मशाल को दूर दूर तक ले जाने, गांव-गांव तक पहुंचाने और उतने लोगों से जा कहने हैं कि आप ही राजा और आप ही कोई देश की रक्षा करने।
पर एक बात ध्यान रखें, जो काम बड़ी सावधानी पूर्वक करने का। ओ भैया आप चिंता नहीं करो। हाँ भैया, आप चिंता नहीं करो। बस ये अभियान में नरसिंहपुर के गौड़ समाज ढिल्लन साहब को बड़ी जिम्मेदारी दे दो, बाकी सब आप हाल पर छोड़। हम ये कैसी आवाज है बेटा उससे? लड़ैया हुजूर। लड़ैया? आप लड़ैया। कौन लड़ैया? आप लड़ैया। मैं लड़ैया? Oh sir, लड़ैया, लड़ैया। Oh, you mean लड़ने वाला लड़ैया? Yes sir, you are a very big लड़ैया. I am medium लड़ैया, and you are small लड़ैया. Ultimately, we all are लड़ैया. लड़ैया तो आप तुम्हारे। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से नगर की नाट्य संस्था युवा नाट्य मंच के द्वारा आयोजित 19वीं राष्ट्रीय नाट्य समारोह युवा नाट्य मंच के द्वारा वरिष्ठ रंगकर्मी राजीव अयाची के द्वारा रचित व निर्देशित नाटक बुंदेला विद्रोह का मंचन किया गया। इस नाटक ने जहां लोगों को इतिहास की अनछुई घटनाओं से रूबरू कराया, वहीं आज़ादी की लड़ाई में बुंदेलखंड की माटी के सपूतों को भी याद किया। जब हमारी टीम ने इन नन्हे रंगकर्मियों से बात की तो इनके जवाब भी लाजवाब रहे। कौन सा नाटक था और आपका क्या रोल था इसमें? मेरा इसमें ये नाटक था बुंदेला विद्रोह और मेरा इसमें अंग्रेज और गांव वाली का नाटक था। कैसा लगा इन सब के साथ काम करके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आगे अगर आपको और मौका मिलेगा तो आप दमोह से बाहर जाकर परफॉर्मेंस करेंगे? यस। हाँ। अच्छा, किस किस चीज़ में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है? गाने में, ड्रामा में, डांस में, सभी चीज़ में। सभी चीज़ में। अच्छा लगा यहाँ पर नाटक में? हाँ। लोगों की तालियां जमकर मिली? हाँ। कितनी? बहुत सारी। बहुत सारी। वाह। ये जी, आपने यहाँ पर जो नाटक में हिस्सा लिया है, कौन सा नाटक था, क्या पात्र था आपका? इस वाले नाटक का नाम था बुंदेला विद्रोह 1842। इसमें मैंने एक अंग्रेजी अफसर का किरदार निभाया था, जो निभाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है और मैंने इस वाले पात्र से बहुत कुछ सीखा है और ये जाना है कि हमारे बुंदेलखंड में विद्रोह कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ और उसके जो मेन किरदार थे वो कौन कौन थे। तो आपका किरदार था, क्या था आपका किरदार? मेरा किरदार एक अंग्रेजी अफसर का था। हमारे दर्शकों के लिए कुछ उसी अंदाज में बोलेंगे जो आपने मंच से बोला है? आप सब लोगों को शुक्रिया कि आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा और मैं चाहूँगी कि आप ऐसे ही हमारे लिए सपोर्ट करते रहें। आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगी that this is our India। आलिया जी बताइए, यहाँ पर नाट्य विधा में आपने हिस्सा लिया है, कैसा रहा? यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि आप लोग ने देखा हैगा कि हम लोग ने परफॉर्मेंस किया है और इसकी न्यूज़ आपको बहुत जल्दी लकी डीसीएन में देखने को मिलेगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और जैसे कि नाट्य गृह में बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं, बहुत मज़ा भी आता है, बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं हम लोगों के। मैं जैसे कि आप लोग देखेंगे उसमें मैंने एक गाँव वाले का पहले निभाया था और उसके बाद में अंग्रेज़ी सेना बनी थी एक, तो यही मेरे दो पात्र हैं। अगर आगे मौका मिलता है तो? जी हाँ, अगर मुझे आगे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर लेना चाहूँगी इसमें, और भी मौके मिलेंगे अगर तो मैं उसमें भी लेना चाहूँगी। धन्यवाद। नाट्य समारोह में पहुंचे वरिष्ठ रंगकर्मी संजय श्रीवास्तव भी मानते हैं कि दमोह की मिट्टी और दमोह के बच्चों में कला के रंग देखने को मिले और युवा नाट्य मंच से बच्चों और आगे जाएंगे। समारोह का ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से नाट्य संस्थाओं को ये अवसर दिए जाते हैं कि छोटे छोटे जगहों में इस तरह के नाट्य की गतिविधियाँ चालू हों, नई नई प्रतिभाओं को मंच मिले। तो उसी तारतम्य में ये युवा नाट्य मंच दमोह की संस्था है, जो विगत कई वर्षों से 3 दशकों से लगातार नाटक के क्षेत्र में कार्यरत है। उनका उद्देश्य यही है कि यहाँ की प्रतिभाओं को जो मंच मिले, उनको प्रशिक्षण मिले, वो इस फील्ड में आगे जाएं, अपना नाम करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने शहर का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें और अच्छा काम करें। इससे नाटक से एक तो आपका व्यक्तित्व विकास का माध्यम भी है, दूसरी बात आप जागरूक भी होते हैं। तो नाटक तो हमें लगता है हर बच्चों को और हर क्षेत्र में होना चाहिए। कितना रुझान लगा यहाँ के बच्चों में इस विधा को सीखने की ललक?
मैं जो प्रस्तुति देख रहा हूँ अभी युवा नाट्य मंच की, इसमें ये सबसे अच्छी बात है कि कल्पना थी कि कच्ची माटी जो बच्चे हैं उनको कैसे मंच मिले। तो मैंने अभी जो उनके बुंदेला विद्रोह देखा, उसमें लगभग 7-8 साल से लेके बच्चे 50 साल के परिपक्व व्यक्ति इसमें अभिनेता काम कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी है। उसमें इसकी जो खुशबू मुझे आ रही है, मुझे लग रहा है कि ये आने वाले समय में बहुत ही एक बगीचे का रूप लेगी, जिसमें नए नए फूल आपको खिलते हुए दिखाई देंगे। इम्तियाज़ चिश्ती के साथ आयशा परवीन, लकी DCN न्यूज़, दमोह।